हेलो माय क्यूट पीपल्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक हो, बढ़िया हो। तो वेलकम टू एन अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 चैप्टर 4 की क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। जिन्होंने भी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच पार्ट 1। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो आज हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। जी हाँ, पार्ट से और पार्ट से आने वाले सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आइए पहले पार्ट से आने वाले प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न अभ्यास पार्ट से। सबसे पहला प्रश्न, जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो चलिए आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। चलिए आइए इसे पढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हुंडरू का झरना अत्यंत निराला, मनमोहक, आकर्षक एवं आनंददायक तथा दर्शनीय है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी अत्यंत मनमोहक, निराला, आनंददायक तथा आकर्षणपूर्ण है। मार्ग में अत्यंत घने जंगल, जिसमें घने वृक्ष, सुंदर मैदान, विविध प्रकार के जीव जंतु तथा पक्षियों की चहचहाहट है। हरे भरे खेत रास्ते का आनंद बढ़ा देते हैं। हुंडरू का जलप्रपात से उत्पन्न धवल जाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। इसलिए जैसा हुंडरू का जलप्रपात वैसा उसका मार्ग। तो ये था इसका आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हुंडरू का झरना कैसा बना है? तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं और जानते हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, जिसमें हुंडरू का झरना निराला है। रांची से हुंडरू 27 मील दूर है। जी हाँ, रांची से हुंडरू 27 मील दूर है। स्वर्ण रेखा के उद्गम स्थान से 50 मील आगे हुंडरू का अत्यंत मनमोहक झरना है, जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। इस झरने की ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि पानी के चक्कर और भंवर में पिसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। ये हुंडरू की विशेषता बताते हुए लेखक ने कहा, कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे धुनिया रुई धुनकर ऊंचे बैठकर गिरा रहा है। हवा की मिठाई पर्वत स्वयं फेरी कर रहा हो। हुंडरू का पानी सांप की तरह चक्कर काटता, हरिन की तरह उछलता और बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता तथा 20 फुट ऊपर उछलता जैसे मोती हो। तो ये प्रस्तुत कथन हुंडरू की विशेषता का वर्णन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि हमें झरने के आगे की सुंदरता का वर्णन करना है, यानी कि झरने की नहीं, झरने से आगे की सुंदरता का वर्णन करना है। तो चलिए आइए इसका उत्तर देखते हैं और समझते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर इसका उत्तर होता है, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे घाटी है। झरने के आगे घाटी है। घाटी का दृश्य पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार, उस पर झाड़ी, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है।
स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंड्रू के झरने से आगे का दृश्य है। यानी कि हुंड्रू के आगे घाटी है और उस घाटी की सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। लेखक ने झरने की सुंदरता का तो वर्णन किया ही है, परंतु उन्होंने घाटी की सुंदरता का भी वर्णन बहुत ही अच्छे से किया है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक और आकर्षणपूर्ण बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आइए इसका उत्तर देखते हैं और समझते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आप अगर कहीं घूमने के लिए गए हैं तो आप अपने आधार पर भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ हुंड्रू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है, जिसके लेखक कामता प्रसाद सिंह काम ने हुंड्रू के जलप्रपात का बहुत ही रोचक अंदाज में वर्णन किया है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य और सुंदरता के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है। जैसा कि हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। अर्थात आप जहाँ भी घूमने के लिए जाते हैं किसी भी स्थल में, वहाँ की सुंदरता के साथ साथ आपको वहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक और रहन सहन के बारे में भी जानना और बताना बहुत ही ज़रूरी, महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 तरह से किया गया है। पहला है का और दूसरा है खा। तो चलिए आइए सबसे पहले वाले को जानते हैं। का हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। तो इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं हम। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन। और लिए आइए इसका आंसर जानते हैं। इस पंक्ति में लेखक यह कहना चाहते हैं कि हुंड्रू का पानी सांप की तरह चक्कर काटता है, हिरन की तरह छलांग मारता है और बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। लेखक के कहने का मतलब है कि हुंड्रू का जो पानी है वह सांप की तरह चक्कर काटता है और हिरन की तरह छलांग मारता हुआ नीचे गिरता है। अब प्रश्न संख्या खा देखते हैं। हुंड्रू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगा और क्यों? इन दोनों की तुलना करके हमें बताना है। तो चलिए दूसरे का आंसर देखते हैं और समझते हैं। हुंड्रू का पानी चक्कर काटता हुआ छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से प्रथम कथन का तरीका मुझे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि प्रथम कथन में विशेषण दोनों का प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरे में केवल विशेषण मात्र का उपयोग हुआ है। यानी कि प्रथम कथन में हमने किसकी विशेषता बताई है उसका भी वर्णन किया है, इसीलिए प्रथम कथन हमें ज़्यादा उचित लगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी तरह हम लोगों ने पाठ से आए हुए सभी प्रश्नों को हल कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे पाठ से आगे के प्रश्न की ओर और उन्हें भी एक एक करके हल करेंगे। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए फैज़ा स्टडी ज़ोन को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है पाठ से आगे का। क्वेश्चन नंबर 1, आपने किसी गांव शहर की यात्रा की होगी, उसमें किसी एक यात्रा का वर्णन कीजिए। हम सभी
गर्मी की छुट्टियों में गांव या शहर तो ज़रूर गए होंगे, मोस्टली अपने नानी के घर या कहीं घूमने हॉलीडेज़ में। तो आप चाहे तो इसका आंसर अपने मन से भी लिख सकते हैं, उस जगह के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर, रहन-सहन, एनीथिंग। तो चलिए आइए मैं इसका आंसर अपने हिसाब से आपको बताती हूँ। हाँ, मैंने पिछले महीने गर्मियों की छुट्टियों में गाँव की यात्रा की थी, बिहार, जो पटना की राजधानी है। जैसे इसका नाम, वैसा ही इसका वातावरण, हर तरफ हरियाली, पेड़-पौधे, खेत-खलियान और वहाँ की संस्कृति ने मुझे बहुत अच्छा सुख दिया। बिहार में कई दर्शनीय स्थल हैं, जो वहाँ के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक कथाओं का जीता जागता सबूत है। नालंदा, जो एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है, साथ ही पौराणिक कथाओं का प्रतीक भी। इस यात्रा से मुझे न केवल आनंद मिला, बल्कि वहाँ की जानकारी भी प्राप्त हुई। तो इसी तरीके से आप भी अपने आंसर में कुछ-कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सभी प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोगों ने पार्ट से और पार्ट से आगे के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।